बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरी हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी की खोई हुई साख को दोबारा से पाने के लिए उन्होंने काफी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं। इस दिनों वो अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी दौरान उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने सोमवार को 13 मई को राजधानी लखनऊ में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है तो अवध क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाएगा। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी में जनसभा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात दोहराई। मायावती ने कहा कि अवध क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से अवध को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में बीएसपी की सत्ता आएगी तो अवध के लोगों को इस मांग को जरूर पूरा किया जाएगा और उसे एक अलग राज्य बनाया जाएगा जिसमें लखनऊ भी आता है। बता दें कि 2011 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तब उन्होंने प्रदेश को 4 राज्यों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने का फैसला किया था, जिसको लेकर एक विधेयक भी पारित किया गया था। हालांकि उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिसने इस मामले में कई स्पष्टीकरण मांगे थे और उसे राज्य सरकार के पास वापस भेज दिया था। इसके अलावा मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए आरक्षण का भी मुद्दा उठाया, साथ ही बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जब देश में चुनाव हो रहा है तो सभी पार्टियां आरक्षण देने की बात कह रही है, जबकि इससे पहले इन पार्टियों ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को तो थोड़ा बहुत मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके बदले में बीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बीजेपी का नमक खाया है, ऐसे में अब उसके बदले पार्टी को वोट दिए। उन्होंने कहा कि जो ये मुफ्त राशन बीजेपी और आरएसएस की जेब से नहीं बल्कि जनता से जो पैसे लिए हैं उसी से आता है।